Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. जो आपको फर्स्ट 6 नज़र आ रही हैं अनुसंधान केंद्र, वो सभी के सभी बीकानेर में हैं और उसको हम छोटी सी स्टोरी से याद करेंगे. देखो, एक रेडी वाला है, फलों की उसकी क्या है, रेडी है. उसके ऊपर कौन कौन से फल वो बेच रहा है, खजूर और बेर. तो मैंने पूछा खजूर बिके, वो कहता नहीं बिके. तो मैंने बोला बेर बिके, वो कहता बेर भी नहीं बिके. तो मैंने बोला कि क्या रीज़न क्या है, बिकते क्यों नहीं है. तो वो बोला ग्राहक बोलते हैं कि जो तेरा बाग है जहाँ से तू ये तोड़ कर लेके आया है वो तो शुष्क पड़ा हुआ है, ड्राई है वो, तो तेरे जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या होंगे, शुष्क होंगे. तो मैंने उसको बोला कि अकेला तेरा जो बाग है वही शुष्क नहीं है, जो तेरा ये क्षेत्र है ना बीकानेर वाला, यही क्या है, शुष्क है. तो उनको ऐसा बोल. तो वो बोला वो नहीं मानते. मैंने उनको बोला था कि बीकानेर में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीले हैं, दौरे हैं, मरुस्थल हैं. तो मैंने उसको बोला तू ऐसा कर, ये सारा का सारा जो फ्रूट्स हैं इनको ऊंट और घोड़े के ऊपर लाद और किसी दूसरे शहर में जाकर इनको क्या कर, बेच डाल. ठीक है. तो सारा काम किस में है, बिका. बिका है या नहीं बिका, तो बीकानेर के ऊपर है. खजूर की बात हो रही है तो फर्स्ट याद हो गया, बेर की बात हुई तो दूसरा याद हो गया. उसने क्या बोला कि बाग को क्या बोलते हैं, शुष्क, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान याद हो गया बीकानेर में. तो मैंने क्या बोला, पूरा क्षेत्र ही क्या है, शुष्क है, तो शुष्क क्षेत्र परिसर बीकानेर में याद हो गया. फिर मैंने क्या बोला, ऐसे कर सारे को किस में लाद ले, ऊंट और घोड़े में लाद और दूसरे किसी शहर में जाकर बेच दे. ठीक है. तो ऊंट से क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में. तो बीकानेर के जो 6 थे वो आपने छोटी सी स्टोरी से याद रखना है. रेडी के ऊपर क्या थे, फ्रूट थे, जिनको हमने क्या पूछा कि बिके हैं या नहीं बिके. नेक्स्ट है 7th, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, और जो राई अनुसंधान केंद्र है ये भी सेवर भरतपुर में है. दोनों को कैसे याद करना है, तो मैंने क्या बोला, मेरा जो टीचर था मैंने उसको क्या बोला, सर 100 किलो सेब चढ़ा दूंगा, नंबर जी भर के दे दो प्लीज. बताओ क्या राय है आपकी. ठीक है. तो सर 100 किलो, सरसों से क्या आ जाएगा, सरसों, और सेब से क्या आ जाएगा, सेवर, जी बर के, बर से क्या आ जाएगा, भरतपुर. तो सरसों वाला सेवर भरतपुर हो गया. और मैंने उनसे क्या मांगी, क्या राय है आपकी, मैं आपको सेब दूंगा और बदले में आप मुझे क्या दे दें, नंबर दे दें, अच्छे मार्क्स दे दें. तो राय से क्या आ जाएगा, राई अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में. 9th हमारा है सिरेमिक विद्युत अनुसंधान में विकास केंद्र बीकानेर में. देखो सिरेमिक में आपको मिल रहा है सिर. सिर क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है हमारा. और बीकानेर में क्या मिल रहा है, कान, और कान भी क्या है, बॉडी पार्ट है. तो सिरेमिक वाला किस में टिक करना है आपने, बीकानेर में, जिसमें आपको कान मिल जाएगा. 10th है कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर. अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो कपास को क्या बोलते हैं हम, कॉटन बोलते हैं. ठीक है. अब कॉटन के क्या होते हैं, कपड़े, और कपड़े धोते हुए आपने गरीब लोगों को कहाँ पे देखा है, नदियों के किनारे. और नदी कौन सी है यहाँ पे, गंगा नदी. तो गंगा नदी से क्या आ जाएगा, गंगानगर, और टिक लग जाएगा. 11th है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर. एक तो सूरतगढ़ गंगानगर में है, दूसरा जो है वो जैतसर गंगानगर में है. इन दोनों को कैसे याद करना है, देखो कृषि करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी होना चाहिए ना फसल के लिए. और पानी कहाँ पे आता है, नदियों से आता है. और नदी कौन सी है, कौन सा जिला है जो नदी के नाम से, गंगानगर, गंगा नदी. तो दोनों ही किस में है, गंगानगर में है. कृषि फार्म आपको याद रहेंगे. नेक्स्ट है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में है. अब देखो
पशु जो है उसका रिप्रोडक्शन हुआ है, प्रजनन मतलब नए पशु ने जन्म लिया। तो नया पशु जन्म लेता है, जैसे हम घर में अगर कोई नया बेबी जो है उसका बर्थ होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो सूरत है किसके ऊपर गई है, चाचा के ऊपर, चाची के ऊपर, बुआ के ऊपर या किसके ऊपर गई है, तो हम सूरत की बात करते हैं। तो ऐसे ही जब पशु का जन्म होगा तो उसकी भी क्या करेंगे, सूरत की बात करेंगे। तो सूरत से क्या आ जाएगा, सूरतगढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट है राठी गाय शोध संस्थान गंगानगर। देखो गै से गाय और गै से क्या आ जाएगा, गंगानगर, तो टिक लग जाएगा। 15 है बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। देखो जो बाज होता है, बाज, ईगल, बाज की जो नजर है वो बड़ी ही तेज होती है। तो बड़ी से क्या आ जाएगा, बाड़मेर, बड़ी से बाड़मेर, बाज से बाजरा, बाज की नजर बड़ी तेज होती है तो बड़ी से बाड़मेर याद रखना है, टिक लग गया। नेक्स्ट है इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में। अब हम क्या बोल लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्या खड़े हुए थे, मंडीर जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे जो बॉयज हैं वो खड़े हुए थे और सड़क के ऊपर कौन जा रही थी, जोधाबाई गुजर रही थी। तो सभी के सभी जो थे, ये सब जो गोलू लोग थे सारे के सारे किसके ऊपर डोरी डाल रहे थे, जोधाबाई के ऊपर। तो मैं क्या बोल लूँगा, ई सब, ई जो सब हैं गोलू मोलू बॉयज, वो क्या डालते हैं, डोरे डालते हैं किसके ऊपर, जोधाबाई के ऊपर, ताकि उसको पटा लें, क्योंकि महारानी है ना। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा ई सब से ई सब गोल, और डोरे डाल रहे हैं तो मंडोर, किसके ऊपर, जोधाबाई से, तो जोधपुर। नेक्स्ट है भारतीय रेल अनुसंधान व परीक्षण केंद्र पंचभद्रा बाड़मेर। देखो जो रेल है, जो ट्रेन है वो किसके ऊपर चलती है, पटरी के ऊपर। तो पै से पटरी और पै से पंचभद्रा, और पंचभद्रा आपको पता है बाड़मेर में ही है। तो रेल याद आ गई तो पटरी याद आएगी, तो पै से पटरी तो पै से पंचभद्रा, टिक लग गया। नेक्स्ट है ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। देखो ज्वार में आपको मिल रहा है जा, वार कर, किसके ऊपर, वार कर। देखो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें कैसे कैसे नाम होते हैं ना सभी के, तो यहाँ पे भी आपने एक नाम बना लेना है, वल्लभ देव। तो बाहुबली जैसे नाम लग रहा है ना ये, तो वल्लभ देव आ गया। और बाहुबली में क्या होते हैं, वार करते होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वार किसके ऊपर करना है, वल्लभ देव के ऊपर। तो वल्लभ देव से आपको वल्लभ नगर आ जाएगा, और वो उदयपुर में है ही, आपको पता है। नेक्स्ट है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर। अब यहाँ पे देखो आदिम जाति है, तो आदिम जाति है मतलब बहुत ही पिछड़ी हुई जाति है, तो उसके ऊपर हमें दया करनी चाहिए। उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, शोध संस्थान बनाना चाहिए, उनमें भी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए ना, तो ऐसे मान सकते हैं। तो दया करनी चाहिए, तो दया से क्या आ जाएगा, उदयपुर। उदयपुर में देखो दया, उदया, तो दया आनी चाहिए किसके ऊपर, आदिम जाति के ऊपर। उनको मॉडिफाई करो, शोध उनके लिए लाओ, उनको ऊपर उठाओ। नेक्स्ट है उदयपुर कृषि अनुसंधान केंद्र। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, उदयपुर आ रहा है तो उदयपुर में ही होगा। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। देखो महाराणा प्रताप जो था उसका संबंध किसके साथ है, मेवाड़ के साथ। और मेवाड़ जब भी याद आता है तो सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट याद आता है आपको, उदयपुर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। नेक्स्ट है चावल मक्का मूंगफली सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। अब देखो मैं क्या कर रहा था, मैं सोया हुआ आराम से मूंगफली खा रहा था, तभी क्या हुआ, पड़ोस वाले मकान से, पड़ोस वाला जो मकान था उसमें से मुझे चावल की बांस आने लगी, क्योंकि चावल नीचे लग चुके थे, ज़्यादा सेक लग चुका था, तो चावल के जलने की मुझे बांस आने लगी। तो बांस से बांसवाड़ा, सोया हुआ से सोयाबीन, मूंगफली खा रहा था तो मूंगफली, मकान से मक्का, और चाव से चावल,
कि क्या आ रही थी, बांस आ रही थी तो चावल। तो ये आपको याद हो जाएगा सारा का सारा इस ट्रिक से। नेक्स्ट है रतन जोत अनुसंधान केंद्र लाडनू नागौर। तो एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को डांट रहा है और क्या बोल रहा है कि तूने जो अपना लड़का है इसको तूने तेरे लाड प्यार ने क्या किया है, बिगाड़ा है, इसके ऊपर थोड़ा गौर कर। कहती रहती है ये तो मेरा रतन है, ये तो मेरा हीरा जवाहरात है, हैं ऐसे ऐसे करती रहती है और इसी लाड प्यार ने क्या किया है, इसको बिगाड़ा है, थोड़ा इसके ऊपर गौर कर। ठीक है, ये हमारी कोई भी बात नहीं सुनता, सभी को इग्नोर कर देता है। तो इग्नोर से भी याद आ जाएगा आपको नागौर, मतलब जो गौर नहीं करता तो इग्नोर, लाड प्यार से लाडनू याद रहेगा। और तू क्या कहती रहती है, ये तो मेरा रतन है, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। ठीक है, तो रतन जोत वाला याद रहेगा। नेक्स्ट है नमक परीक्षण प्रयोगशाला नावा नागौर। देखो न से नमक, न से नावा और न से नागौर, टिक लग गया। नेक्स्ट है रूपायन शोध संस्थान बोरंदा जोधपुर। देखो रूप की जो रानी है वो कौन है, जोधाबाई। जोधाबाई बड़ी सुंदर है, तो जोधपुर में है रूप की रानी, तो रूप से रूपायन शोध संस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर। देखो यहाँ पे जो भी मृदा से रिलेटेड होगा, जो भी वृक्षारोपण से रिलेटेड होगा, आफरी हो गया, काजरी हो गया, ये सारे के सारे जो संस्थान हैं वो जोधपुर में है। तो देखो वृक्षों से रिलेटेड है तो वृक्ष किस में उगते हैं, मिट्टी के अंदर, तो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी कहाँ पे होगा, जोधपुर में, तो पहला टिक लग गया। अब देखो दूसरा क्या आ गया, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान। अब मरुस्थल किससे रिलेटेड है, मिट्टी वहां पे इकट्ठी हुई, तो मिट्टी वाला कहाँ पे था, मृदा वाला जोधपुर में, तो मरुस्थलीय वाला भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। उसके बाद शुष्क वन अनुसंधान। अब मिट्टी में क्या उगते हैं, वन उगते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको आफरी बोलते हैं वो भी जोधपुर में है। अब यहाँ पे ये तो हम राज्य की बात कर रहे हैं, अब जो केंद्र वाले शुष्क वन है वो भी कहाँ पे है, जोधपुर में, मतलब काजरी जो है वो भी जोधपुर में आ जाएगा। दोबारा फिर मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान, तो मरुस्थल वाला फिर दोबारा किस में आ जाएगा, जोधपुर में। तो मृदा हो गया, वृक्षारोपण वाली चीज होगी, काजरी आफरी जो है ये सारे किस में आ जाते हैं, जोधपुर में। नेक्स्ट है मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान। देखो मारवाड़ का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, सबसे बड़ा जोधपुर, तो जोधपुर टिक लग जाएगा, जो केरू जोधपुर में है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। देखो अंधेरे से हमारी रक्षा कौन करता है, दिन में, मतलब अगर सूर्य ना हो तो यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा, तो अंधेरे से रक्षा कौन करता है, सूर्य ही तो करता है। और दिन में सूर्य से क्या लगती है, हमें धूप लगती है, और धूप से क्या बन जाएगा, दपू। दपू किस में आता है, जोधपुर में। आपको दिख रहे हैं दो मिडल के वर्ड, जोधपुर है ना, तो दपू, दपू से सूर्य, सूर्य से रक्षा करता है, तो टिक लग गया। नेक्स्ट है राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। देखो अगर हम बाहर चले जाएं तो आप ऐसी कोई चीज बताएं जो हमारे से सबसे ज्यादा दूर है, तो आप बोलेंगे कि जो सन है, जो सूर्य है वो काफी दूर है। जब आप बाहर जाएंगे तो सन ही देखेगा आपको, और आप क्या बोलेंगे, ये हमारे से बहुत ही दूर है। तो सन मिल गया तो सन मिल गया तो धूप मिल जाएगी, धूप मिल गया तो दपू मिलेगा, दपू मिलेगा तो जोधपुर मिल जाएगा, तो टिक लग गया। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर। देखो कभी भी हम मौसम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, आज तो रोमांटिक सा सीन होना चाहिए, है ना। मूवी में भी क्या करते हैं, मौसम अच्छा सा दिखाएंगे, फिर रोमांटिक सा सॉन्ग आता है ना। तो मौसम की जब बात आती है तो रोमांटिक सॉन्ग, तो रोमांटिक मतलब रोमांस किससे होता है, लड़की के साथ, और लड़की का नाम क्या है, पिंकी, और पिंकी से क्या आ जाएगा, पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन सी है, जयपुर। या आप ऐसे याद कर लो कि जयपुर की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं। तो जब भी मौसम की बात आएगी तो सुहाना मौसम और सॉन्ग चलेगा, सॉन्ग चलेगा तो लड़कियां याद आएंगी, लड़कियां याद आएंगी तो जयपुर की लड़कियां सुंदर हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर।
देखो इसमें क्या है, आपको मिल रहा है प्लास्टिक, ठीक है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बिल्कुल। अब प्लास्टिक का क्या हो सकता है, मतलब प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कलर किया होता है ना कोई, बिल्कुल कलर किया होता है। तो प्लास्टिक की चीज़ों के ऊपर कलर किया होता है, और कलर कौन सा किया हुआ है, पिंक कलर। तो पिंक कलर से क्या आ जाएगा, पिंक सिटी, नहीं तो पी से प्लास्टिक और पी से पिंक सिटी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। पी से प्लास्टिक, पी से पिंक सिटी, और पिंक सिटी कौन सी है, जयपुर, तो जयपुर में होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। अब इसको सीधा ही सिंपल है, यहाँ पे बीज आ रहा है और उधर क्या आ रहा है, तबीजी में भी बीज ही आ रहा है, इधर भी बीज है और उधर भी बीज है, बड़ी मात्रा हटा दो, दोनों में बीज बीज मिल रहा है तो टिक लग गया। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर। देखो अब जब भी हम किसी से आयु पूछते हैं कि मतलब तेरा ब्याह हो गया, जो शादी वगैरह कर दें तेरी कितनी आयु हुई है, तो वो मना करता है तो क्या बोलता है, अजय तो मारी उम्र ही का हुई है, अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, अभी मेरी शादी मत करो। क्या बोलेगा, अजय तो मारी उम्र ही क्या हुई है, अजय तो मारी, अजय मारी, अजय मारी, अजय मारी, तो अजमेर आ गया ना अजमेर, और आयुष से क्या आ जाएगा, आयुष आ जाएगा, तो टिक लग गया। नेक्स्ट है राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। देखो जब भी जो जमाई होता है, जब सासरे जाता है अपने, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, आपको पता है, और वो जाते ही क्या बोलता है, आज तो मुर्गा खाने का दिल कर रहा है, ये बोलता है ना जवाई, तो क्या बोलेगा, आज तो कुक्कड़ जो है उसको खाने का मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है, और दिल मतलब हृदय, और राजस्थान का हृदय कौन सा है, अजमेर, तो टिक लग गया। नेक्स्ट है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू। सीधी सी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली, और बिजली जब बॉडी में से गुजरती है तो क्या झुनझुनाहट होती है हमें, तो झुनझुनाहट से क्या याद रहेगा, झुंझुनू, टिक लग गया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब आपको ये पता है जो बिजली जाती है वो किस में जाती है, कॉपर की तारों में, तांबे की तारों में क्या जाती है, बिजली, और बिजली जब बॉडी में से गुजर जाए तो झुनझुनाहट, तो ये भी किस में है, खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट है ज्योति ट्रिपल रासायनिक कारखाना। अब ज्योति का मतलब क्या होता है, लाइट, और लाइट का मतलब बिजली, और बिजली गुजर जाए तो दो ही दोबारा, झुनझुनाहट, तो खेतड़ी झुंझुनू, टिक लग जाएंगे तीनों के तीनों। नेक्स्ट आपको तीनों याद रखने हैं, ये भेड़ आ जाए, बकरी आ जाए, खरगोश आ जाए, भेड़ बकरी और खरगोश अनुसंधान जो संस्थान है या केंद्र है वो कहाँ पे है, अविका नगर टोंक में। भेड़ बकरी और खरगोश कैसे याद रहेगा, देखो भेड़ भी क्या है, शाकाहारी, बकरी भी क्या है, शाकाहारी, और खरगोश भी क्या होता है, शाकाहारी। बकरी का जैसा मुंह होता है वैसे ही किसका होता है, खरगोश का, ध्यान से देखना। तीनों ही क्या है, सफ़ेद कलर के मिल जाएंगे आपको, खरगोश भी सफ़ेद का होता है, बकरी भी सफ़ेद मिल जाएगी, भेड़ भी सफ़ेद होती, तो तीनों ही शाकाहारी हैं, तीनों ही सफ़ेद कलर के हैं, और तीनों ही क्या हैं, अविका नगर टोंक में इनका क्या है, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है अरबी फारसी शोध संस्थान। अब देखो अरबी भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी है, तो मैंने बोला कि अरबी है या फारसी है, तो वो बोला पता नहीं अरबी फारसी सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो मैंने उसको टोक दिया कि आपको ये पता तो है नहीं और आपने संस्थान खोल लिया जंडू। तो यहाँ पे क्या आएगा, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, टोक दिया से टोंक। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही। अब देखो पुष्प की बात हो रही है, मतलब फूल की बात हो रही है, मतलब फ्लावर की बात हो रही है, और फ्लावर किसको देते हैं हम, अपने बाबू को देते हैं, सोना बाबू होता है ना हमारा, तो सोना बाबू को हम क्या देते हैं, फ्लावर देते हैं। तो बाबू से क्या आ जाएगा, बाबू से आबू, आबू से माउंट आबू, और माउंट आबू आपको पता है कहाँ पे है, सिरोही में। अब बाबू को तो हमने दे दिया पुष्प, तो जो बेबी थी वो क्या बोली कि तू मेरे लिए फूल नहीं लेकर आया, तो बाबू कहाँ पे ले गया उसको, पार्क में ले गया, और वहाँ पे जाके क्या बोला, ले खुश हो जा, जितनी मर्जी फूल तोड़ ले और अपने सिर में लगा ले। तो वहाँ पे क्या कर दिया उसने, पुष्प पार्क ले गया और उसको खुश कर दिया, तो खुश से खुश खेड़ा, और उसका वो क्या था, लवर था,
जो उसको पार्क में लेके गया था, तो लवर से अलवर में है खुशखेड़ा अलवर। नेक्स्ट है नाली नस्ल भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र। नाली नाम से पता लग जाएगा, नाली क्षेत्र किसको बोलते हैं, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसको नाली क्षेत्र बोलते हैं, तो हनुमानगढ़ यहाँ पे टिक लग जाएगा। लास्ट हमारे 2 रहते हैं और हमारा 50 का आंकड़ा कंप्लीट हो चुका है, 50 हमारी लग चुकी है। राजकीय शुकर फार्म अलवर में, देखो आपने ये ऐड सुनी होगी, शुकर है आयोडेक्स है, और आयोडेक्स क्या करती है, दर्द मिटाती है चुटकियों में। लेकिन साहब दर्द हमारा वो दर्द नहीं है, दर्द हमारे दिल में है, क्योंकि हम जिसको लव करते थे वो हमें धोखा दे के चली गई, तो वो आयोडेक्स से तो सही होगा नहीं। तो ऐसे याद रखना है आपने, एक छोटी सी ट्रिक है कि शुक्र है से आयोडेक्स, आयोडेक्स से दर्द दूर होता है, लेकिन दर्द हमारे दिल में है, क्योंकि जिससे लव करते थे वो धोखा दे गई, तो लव से अलवर आ जाएगा। नेक्स्ट है भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऐसे का ऐसा ही याद रखना है। ट्रिक छोटी सी है कि भैंस को बफेलो बोलते हैं और उधर से वल आ रहा है, बफेलो में लैल 2 बार आ रहा है और इधर वल्लभ में भी लैल 2 बार आ रहा है, नहीं तो आपको ये तो याद ही होगा, बहुत बार आया हुआ है। तो ये 50 अनुसंधान केंद्र मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए। अब जब भी आप इसको MCQs में लगाएंगे तो आपका 1 सेकंड में ये टिक लग जाएगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।